हमारा दोस्त लाफी भी यहाँ मौजूद है। राजा ताहिर ने कहा, देखते हैं कि ये हमें क्या मशवरा देता है। महाराज, मोहम्मद हारिस लाफी ने कहा, आपकी फौज के तमाम हाकिम हमला करना चाहते हैं। अगर मैं मशवरा दूं तो शायद उन्हें और आपको भी पसंद ना आए। सबने उसे कहा कि बिला झिझक अपना मशवरा और तजवीज पेश करे। मैं अरब हूँ, लाफी ने कहा। अरबों को आपने लड़ते देख लिया है, उनकी पेशकदमी, उनकी जंगी कामयाबियों को देखा है। आपने उनमें अपने आदमी भेजे कि वो वहां तबाही मचाएं, लेकिन आपको कामयाबी ना हुई, सिवाय एक मंजनी के जो आपके आदमी वहां से चोरी करके ले आए थे। आप समझते हैं कि अरबों के मुतालिक, उनकी जंगी काबिलियत के मुतालिक सब कुछ जान लिया है, लेकिन उनके मुतालिक आप बहुत कुछ नहीं जान सके जो मैं जानता हूँ। वो आप नहीं जानते। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि अरबी फौज घोड़ों के बगैर हमारा मुकाबला कर सकेगी? राजा ताहिर ने पूछा। क्या अरब के प्यादे हमारे हाथियों को भी पसपा कर देंगे? कर देंगे महाराज, लाफी ने कहा। वो इसी मुल्क के हाथी थे जो फारिस की आतिश परस्तों ने मुसलमानों के खिलाफ चट्टानों की तरह उनके सामने खड़े कर दिए थे। उन हाथियों की सुंडों पर आहनी खोल चढ़े हुए थे और बाकी जिस्म के इर्द गिर्द आहनी जंजीर लटक रही थी। वो कादसिया की लड़ाई थी। क्या आपको मालूम नहीं कि अरब के मुसलमानों ने उन हाथियों को किस तरह मैदान जंग से भगाया था? हमारे प्यादों ने उन हाथियों के सूंड काट दिए थे। और महाराज, अरब के मुसलमानों की तारीख बताती है कि शुरू में उनके पास घोड़े होते ही नहीं थे। कौन सी जंग है जो उन्होंने हारी थी? मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि सिर्फ इस वजह से अरब की फौज को कमजोर न समझ लेना कि उनके घोड़े बीमार हो गए हैं, और ये भी ना समझ लेना कि इस फौज का सालार कम उम्र है। आप देख रहे हैं डेली जमील सीरीज, फातेह सिंध मोहम्मद बिन कासिम सीरीज की ये 37वीं एपिसोड है। अगर तुम अरब ना होते तो अरबों की इतनी तारीफ ना करते। राजा ताहिर के एक फौजी हाकिम ने कहा। मेरे अजीज दोस्त, लाफी बोला, क्या तुम्हें अभी तक ये मालूम नहीं हुआ कि हमारी दुश्मनी उसी खलीफा के साथ है जिसने हुज्जाज बिन यूसुफ और मोहम्मद बिन कासिम को इतना बड़ा एहसास बख्शा है? और शायद तुम में से कोई भी नहीं जानता कि मोहम्मद बिन कासिम के दिमाग में ये ठोस कर भेजा गया है कि इलाफियों को भी वैसा ही दुश्मन समझना जैसे हिंदू हैं, लेकिन तुम दुश्मनी के बजाय दोस्ती का हक अदा कर रहे हो। उसी फौजी हाकिम ने कहा, तुम्हें यह कहना चाहिए था कि मेरा पूरा कबीला तुम्हारे साथ है, तुम हमारे रस्मो रवाज नहीं जानते। इलाफी ने कहा, दुश्मनी इंसानों की होती है, उस जमीन को दुश्मन नहीं समझा जाता जिस पर इंसान पैदा होते हैं। मैं तुम्हें सच्चे दिल से, पूरी हमदर्दी से ये मशवरा देता कि मोहम्मद बिन कासिम पर हमला न करना, वरना ऐसा नुकसान उठाओगे कि मुसलमान सीधे बिला रुकावट अरोड़ तक पहुंचेंगे। तुम समझते होगे कि दरिया पार कर जाओगे। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी कश्तियां इस किनारे से चलेंगी तो वो उस किनारे पहुंचेंगी, न वापस आ सकेंगी। इनके पास मंजनीके हैं और आतशी तीर हैं जो कश्तियों को जलाकर राख कर देंगे। राजा ताहिर अनाड़ी नहीं था, दूरंदेश था। उसने उस वक्त तक मुसलमानों के हाथों जो खोया था उससे वो बहुत मोहतात हो गया था। उसने इलाफी के मशवरे को कबूल कर लिया और फैसला किया कि मुसलमानों पर हमला नहीं किया जाएगा और उन्हें दरिया अबूर करके इस तरफ आने की मोहलत दी जाएगी। मैं तुम सबको एक बार फिर कहता हूँ, राजा ताहिर ने कहा, कि अरब की फौज इधर आएगी तो सामने हम पहाड़ की तरह खड़े होंगे और पीछे ये गहरा और तेज दरिया होगा, जबकि ये पीछे भी ना हट सकेंगे और हाथी इन्हें काट डालेंगे। मोहम्मद बिन कासिम की कैफियत ये थी कि उसकी नींदें हराम हो गई थीं। रातों को दरिया के किनारे घोड़ा दौड़ाता दूर तक निकल जाता था। उसने कई बार अपने सालारों से कहा था कि राजा ताहिर इतना कम अकल नहीं हो सकता कि हमारी इतनी बड़ी कमजोरी को जानते हुए भी हमला न करे। रात आधी से ज्यादा गुजर गई थी। तीर अंदाज दरिया के किनारे 4-4, 5-5 की टोलियों में गश्त कर रहे थे। उनकी नजरें दरिया की वुसअत को देख रही थीं। दरिया में जरा सी भी कोई गैर मामूली आवाज उठती तो जो तीर अंदाज ये आवाज सुनते चौंक कर रुक जाते, दरिया की लहरों को गौर से देखते और उस वक्त वहां से हटते नहीं जब तक उन्हें यकीन हो जाता कि किसी दरियाई मखलूक ने सर बाहर निकाला और डुबकी लगाई थी। तीरंदाजों की एक टोली चलते चलते रुक गई। दरिया की सतह पर उन्हें एक साया तैरता नजर आया। वो रुक कर देखने लगे। साया आगे ही आगे बढ़ता जा रहा था। फिर साफ नजर आने लगा कि ये एक छोटी कश्ती है और 2 आदमी कश्ती को चप्पुओं से खींच रहे हैं। तीरंदाज बैठ गए।
ताकि कश्ती वाले उन्हें देख न सकें। पानी का बहाव बड़ा तेज था। कश्ती कुछ आगे जाकर किनारे लगी और दो आदमी कश्ती में से निकले। तीर अंदाज झुके झुके छुपते छुपाते उन तक जा पहुंचे और उन्हें घेरे में ले लिया। इन दोनों ने अरबी जुबान में बात की। लबो लहजा भी अरबी था, लेकिन सिर्फ अरबी जुबान से यकीन नहीं किया जा सकता था कि ये दोस्त हैं या दुश्मन। उन्होंने कहा कि वो मोहम्मद बिन कासिम के पास जाना चाहते हैं। तीरंदाजों ने उन्हें पकड़ लिया और मशकूक आदमियों की हैसियत से उन्हें खैमागाह में ले गए और वहां के संतरियों के हवाले करके खुद दरिया के किनारे आ गए। उन्हें शौबान सकफी के हवाले किया गया। उन्होंने बताया कि वो अपने सरदार मोहम्मद हारिस इलाफी की तरफ से आए हैं। शौबान सकफी का खुफिया राब्ता इलाफी के साथ था। वो यकीनन उन आदमियों को जानता होगा। वो उसी वक्त उन्हें मोहम्मद बिन कासिम के पास ले गया। मोहम्मद बिन कासिम बहुत कम सोता था। उसने सबको कह रखा था कि वो सो जाए तो रात किसी भी वक्त उसकी जरूरत महसूस हो तो उसे जगा लिया जाए। क्या खबर लाए हो? इब्ने कासिम ने उन आदमियों को अपने खेमे में बिठाकर पूछा। हमारे सरदार ने आपके नाम पैगाम दिया है। इन दोनों में से एक ने कहा, उसने कहा है कि राजा दाहिर को उसने मना लिया है कि वो आप पर हमला न करे। क्या उसने राजा दाहिर से दरख्वास्त की थी? नहीं सालारे आला। उस आदमी ने कहा, हमारे सरदार ने राजा दाहिर को मशवरा दिया है कि उसने मुसलमानों की खैमागाह पर हमला किया तो उसे बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। इलाफी के इन आदमियों ने मोहम्मद बिन कासिम को वो तमाम बातें सुनाई जो राजा दाहिर के साथ इलाफी की हुई थी, और दाहिर के अपने फौजी हाकिमों ने उसे जो मशवरे दिए थे वो भी सुनाए। सालारे आला, उस कासिद ने कहा, सरदार इलाफी ने कहा है कि आप जितनी जल्दी हो सके घोड़ों का इंतजाम करें। जो जो वक्त गुजरता जा रहा है ये वक्त आपका दुश्मन होता जा रहा है। सरदार ने कहा है कि मुझे बहुत अफसोस है कि मैं आपको घोड़े नहीं दे सकता, क्योंकि दाहिर को पता चल जाएगा, फिर मैं आपकी ये मदद भी नहीं कर सकूंगा जो अब कर रहा हूँ, और आपको यहाँ के अंदरूनी हालात और खुफिया बातों का इल्म होता जा रहा है। क्या हारिस इस राजा दाहिर के साथ ही रहता है? हाँ सालारे आला, कासिद ने जवाब दिया। राजा दाहिर उसे आपके खिलाफ उकसा रहा था, लेकिन सरदार ने साफ इनकार कर दिया। वो सिर्फ इस पर राजी हुआ था कि मुशावरत के लिए उसके साथ रहेगा। और सरदार आला, दूसरे कासिद ने कहा, यह भी हमारे सरदार ने इसलिए कबूल किया है कि राजा दाहिर के साथ रहने से उसके इरादों और अज़ाइम का पता चलता रहेगा। हम 4 आदमी हैं जिन्हें सरदार ने अपने मुहाफिजों के तौर पर अपने साथ रखा हुआ है। हम बड़ा खतरा मोल लेकर यहाँ तक पहुंचे हैं। एक छोटी कश्ती चोरी की थी, अब इस कश्ती पर वापस जाएंगे और इस तरह जाना पड़ेगा कि हमें कोई देख ना सके। हारिस से कहना कि जो कुछ तुम कर रहे हो उसका अजर तुम्हें अल्लाह देगा। दोनों कासिद वापस चले गए। बसरा में हुजाज बिन यूसुफ को जब इत्तला मिली कि मोहम्मद बिन कासिम के तमाम घोड़े किसी नामालूम बीमारी में मुब्तला होकर बीमार हो गए हैं और मरने भी लगे हैं, तो वो परेशानी से निढाल हो गया। इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त कर गया। उसने उसी वक्त हुक्म दिया कि बसरा में फौज के जितने भी घोड़े हैं फौरन हासिल किए जाएं। थोड़ी सी देर में 2000 घोड़े कसरे अमारत के सामने आ खड़े हुए। हुजाज ने दूसरी कार्रवाई ये की कि शहर के तमाम मस्जिदों के इमामों को, उलमा और कई दीगर मुत्तकी अफराद को तलब किया। सिंध में हम पर जो आफत नासिल हुई है उसका इलाज सिर्फ दुआ है। हुजाज ने इमामों और उलमा वगैरह से कहा, सिंध में अपने सवार दस्तों के तमाम घोड़े किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गए हैं जिसका कोई इलाज नहीं। घोड़े मरना शुरू हो गए हैं। आप अंदाजा कर सकते हैं कि हमारे नौजवान सिपाहसालार का कैसी होलनाक मुसीबत में गिरफ्तार होना खतरनाक है। वो दुश्मन का मुल्क है। दुश्मन उस पर हमला करेगा तो नतीजा क्या होगा? दुश्मन जरूर हमला करेगा। इस नौजवान लड़के और उसके लश्कर को सिर्फ दुआएं बचा सकती हैं। अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाओ और रो, सजदे करो और अल्लाह से दुआ मांगो। फिर हुजाज ने मनों के हिसाब से रुई और सिरका फौरन इकट्ठा करने का हुक्म दिया। जो जो रुई आती जा रही थी हुजाज के हुक्म से इसे सिरके में भिगोते थे और धूप में रखते जा रहे थे। रुई आती रही, सिरका भी आता रहा। सिरके में भीगी हुई रुई खुश्क होती थी तो इसे फिर सिरके में भिगो देते थे ताकि रुई ज्यादा से ज्यादा सिरका अपने अंदर जज्ब कर ले। जब रुई खुश्क हो गई तो उसकी गांठें बनाकर 2000 घोड़ों के साथ सिंध रवाना कर दी गई। ये घोड़े जिस आदमी की जिम्मेदारी में भेजे गए उसका नाम तैयार था। वो घोड़ों के अमराज का माहिर था। वो घोड़ों की जिम्मेदारी में भेजे गए उसका नाम तैयार था। ये घोड़े जिस आदमी की जिम्मेदारी में भेजे गए उसका नाम तैयार था। वो घोड़ों की जिम्मेदारी में भेजे गए उसका नाम तैयार था। वो घोड़ों की अमराज का माहिर था।
हुज्जाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम के नाम पैगाम भेजा, जिसमें उसने लिखा कि घोड़ों को इस खित्ते की गजा हजम करने में दुश्वारी पेश आ रही है और ये गजा घोड़ों को रास नहीं आई। सिरके में भिगोकर खुश्क की हुई रुई भेजी जा रही है। थोड़ी सी रुई पानी में डालकर निचोड़ोगे तो तुम्हें सिरका हासिल होगा। सिरके के अलावा ये पानी हर रोज 2-3 मरतबा घोड़ों के मुंह में डलवाते रहना, घोड़े सेहतयाब हो जाएंगे। मस्जिदों में दुआएं मांगी जा रही थीं, नवाफिल पढ़े जा रहे थे। सारे शहर बसरा में ये खबर फैल गई। औरतें घरों में दुआएं मांगने लगीं, घर घर वजीफा पढ़े जाने लगा और इसके साथ खलीफा वक्त को भी मोहम्मद बिन कासिम को दरपेश सूरत हाल से आगाह कर दिया गया था। खलीफा अब्दुल मलिक हर जुमे के खुतबे में लोगों को मोहम्मद बिन कासिम और उसके लश्कर की निजात और कामयाबी की दुआ के लिए कहने लगा। अल्लाह तबारक व तआला ने दुआएं कबूल कर लीं। 2000 ताज़ा दम घोड़े बर वक्त पहुंच गए, वरना खतरा ये नजर आ रहा था कि हुज्जाज बिन यूसुफ के भेजे हुए घोड़ों से पहले राजा दाहिर के घोड़े आ जाएंगे, जिन पर मुसल्ला सवार होंगे। 2000 घोड़ों के साथ बीमार घोड़ों का इलाज भी पहुंच गया। उसने बहुत से बीमार घोड़ों को बचा लिया। मोहम्मद बिन कासिम ने इस मकाम पर कयाम जरूरत से ज्यादा लंबा कर दिया। हुज्जाज इसके इस पैगाम का मुंतजिर रहा कि दरिया अबूर कर लिया गया है और दाहिर की फौज के साथ जंग शुरू हो गई है, लेकिन कोई पैगाम नहीं आ रहा था। हुज्जाज को अपने खुफिया जराए से मालूम हुआ कि मोहम्मद बिन कासिम बिला वजह वहां रुका हुआ है। हुज्जाज को ये इत्तला भी मिली थी कि सीसम पर एक हिंदू हाकिम ने धोखे से कब्जा कर लिया था और उससे कब्जा छुड़ा लिया गया है। हुज्जाज इस इत्तला पर बहुत बरहम हुआ कि सीसम में सिर्फ सरगनाओं को सजाए मौत दी गई है और जो हिंदू फौजी धोखे से कले में दाखिल हुए थे और जिन हिंदुओं ने उन्हें अपने घरों में छुपाया था, उन सबको छोड़ दिया गया है। हुज्जाज ने ये सारी बातें सामने रखकर मोहम्मद बिन कासिम को तहरीरी पैगाम भेजा, जो तारीख में यूं महफूज है। मैं हैरान हूँ कि तुम अभी तक वहीं हो और अभी तक दरिया अबूर करने की कोशिश नहीं की। क्या तुम दुश्मन पर रहम करना चाहते हो? मुझे तुम्हारा ये रवैया पसंद नहीं कि दुश्मन को अमान देते और जान बख्शी करते रहो। अदावत पैदा हो जाए तो अमान नहीं देनी चाहिए। तुम गुनहगार और बेगुनाह को यकसा समझते हो। दुश्मन कहेगा कि ये तुम्हारी कमजोरी है। क्या तुम भूल गए हो कि खुदाए जुल जलाल ने तुम्हें ऐसी अकल से नवाजा है जो हर किसी में नहीं होती? तुम उस अकल से काम क्यों नहीं लेते? और तुम वहां बेकार बैठे दुश्मन को मजीद तैयारी का मौका दे रहे हो। तुम्हारे मुशीर क्या कर रहे हैं? मेरा ये पैगाम उन्हें भी सुना देना। जंग में दुश्मन को धोखा दिया जाता है, जाहिर कुछ और करके किया कुछ और जाता है। तुम वक्त जाया करते रहोगे तो जंग के अखराजात बढ़ते जाएंगे। हुकूमत और हिकमत अमली की तरफ तवज्जो दो। लश्कर की जुर्रतमंदी और बेखौफी को नजरअंदाज न करना। लश्करियों के हौसले दूर अंदेशी और ज़र्फ की कुशादगी से मजबूत करो। रास्त गो रहो, रास्त गो का एहतराम करो। साबित कदम रहो और जिक्र ही इबादत दिलो जान से अदा करो। मुझे यहाँ बैठे दरियाए महरान सिंध नजर आ रहा है। दरिया बीट के करीब से अबूर करना, क्योंकि वहां दरिया तंग है, पानी गहरा और तेज है, लेकिन वहीं से पार जाना आसान होगा। कश्तियों का पुल बना लेना, मुकामी लोगों को इस्तेमाल करना, वो तुम्हें कश्तियां इकट्ठी कर देंगे। असल मदद तो अल्लाह से मांगना, अल्लाह को अपने साथ समझना। जब तुम बेखौफ होकर दरिया अबूर करोगे और हौसले से दुश्मन को ललकारोगे तो वहां के लोगों पर तुम्हारा रोब बैठ जाएगा और वो दिलो जान से तुम्हारी अतात कबूल करेंगे। इस पैगाम के साथ हुज्जाज ने खलीफा का हुक्मनामा भेजा था, जिसके तहत मोहम्मद बिन कासिम को सिंध का अमीर गवर्नर मुकर्रर किया गया था। हुज्जाज ने लिखा था कि उसने खलीफा से यह हुक्मनामा बहुत सी बातें करके हासिल किया है। तुम्हें अब साबित करना है कि तुम इस इल्तिजा के अहल हो। तुम्हें आजादी से हुकूमत करने का इख्तियार दिया जा रहा है। मोहम्मद बिन कासिम अपने हालात को खुद ही बेहतर समझता था। उसने जासूसों को हर तरफ फैला रखा था। अरब के बागी इलाफी उस सिलसिले में इसकी मदद कर रहे थे। दाहिर की फौज दूसरे किनारे पर थी। वो हाथियों की तादाद में इजाफा कर रहा था। हिंदुस्तान से मजीद हाथी आ रहे थे। उसने अपनी फौजी हाकिमों से कहा था कि यहाँ पर वो इसी लड़ाई को फैसला कुन बनाएगा और इसी मैदान में मुसलमानों का नामो निशान मिटाकर सिंध को हमेशा के लिए महफूज कर देगा। मोहम्मद बिन कासिम मोहतात होकर आगे बढ़ना चाहता था। हुज्जाज के पैगाम ने उसे गरमा दिया। वो हुज्जाज के इन अल्फाज को बर्दाश्त न कर सका कि तुम वहां बेकार बैठे हो और वक्त जाया कर रहे हो। मेरा चचा हमें तीर समझता है,
मोहम्मद बिन कासिम ने अपने सालारों और मुशीरों से कहा, वो हमें कमानों में डालकर छोड़ना चाहता है। तीर को कुछ पता नहीं होता उसने कहाँ गिरना या किसके जिस्म में उतरना है। तीर ये नहीं जानती कि दुश्मन को अपने रास्ते से हटा हुआ देखकर अपना रुख उसकी तरफ फेर ले। हमें सोच समझ कर चलना है। उसने सालारों को बताना शुरू कर दिया कि पेशकदमी किस तरह करनी है। उसने हस्बे मामूल सालारों और मुशीरों से मशवरा तलब किए। कुछ वक्त के बहसो मुबासे के बाद दरिया पार करने का मंसूबा तैयार हो गया। सबसे पहले बीड के हाकिम दसायो के बेटे मौको को पैगाम भेजा गया कि वो दरिया अबूर करने के लिए कश्तियों और मलाहों का इंतजाम करे जो कश्तियों को रस्सों से बांध सकें। मौको के साथ उन्हीं शराइत पर समझौता हुआ था कि वो मोहम्मद बिन कासिम को हर वो मदद देगा जिसकी जरूरत पेश आएगी और मौको की हाकमियत कायम रहेगी और उसकी रियाया के तहफ्फुज की जिम्मेदारी मोहम्मद बिन कासिम की होगी। मौको पहले ही अपने बाप भाई और राजा दाहिर के खिलाफ था। उसे मोहम्मद बिन कासिम का पैगाम मिला तो उसने फौरन जवाब दिया, क्या अरब के ये सालार समझते हैं कि हिंद के राजकुमार अकल के कोरे होते हैं? मौको ने जवाब दिया, मुझे मालूम था कि तुम लोगों ने दरिया अबूर करना है। कश्तियां तैयार हैं और रस्ते भी मौजूद हैं और आदमी भी। कश्तियां तुम्हें बीट के बिलमुकाबिल दरिया में बंधी हुई मिलेंगी। वहां दरिया का पार तंग और पानी का बहाव तेज है, खुद आकर देख लो। कासिद ने वापस आकर मोहम्मद बिन कासिम को मौका का जवाब दिया, अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, वो हमारे साथ है। कश्तियां उसी जगह हैं जहां से हुजास ने लिखा है कि दरिया अबूर किया जाए। आज ही रात कश्तियों को रस्सों से बांध दिया जाएगा। मौको को इत्तला भेज दो कि मैं आज रात वहां आऊंगा। रात को मोहम्मद बिन कासिम अपने सालारों के साथ उस मुकाम पर पहुंच गया जहां कश्तियां रखी गई थीं। वो अपने साथ ऐसे आदमी ले गया था जो कश्तियों का पुल बांधने का तजुर्बा रखते थे। मौका बहुत से आदमियों के साथ वहां पहले से मौजूद था। बड़े मोटे और मजबूत रस्से भी मंगवाए गए थे। तमाम कश्तियां छोटी थीं और इनके किनारे ऊंचे नहीं थे। फतूहुल बल्दान और चचनामा में कश्तियों के पुल की जो तफसील दी गई है वो इस तरह है, वो दरिया ज्यादा तंग और इस वजह से पानी गहरा और बहाव तेज था। पहाड़ की तंगी का ये फायदा था कि पुल लंबा नहीं बनाना पड़ना था और नुकसान ये था कि इतने बहाव में जिसमें लहरें उठ रही थीं, कश्तियों को संभालना और बांधना बहुत मुश्किल था। आखिर अरबों के दिमाग ने एक तरीका सोच लिया। चंद एक मलाहों को एक कश्ती में दूसरे किनारे पर भेज दिया गया और फिर कश्तियों को रस्सों से इस तरह बांध दिया गया कि यहाँ पर दरिया की चौड़ाई का अंदाजा करके देखा गया कि इस किनारे से उस किनारे तक कितनी कश्तियां काफी होगी। इतनी कश्तियों को खुश्की पर पहलू ब पहलू रख कर उन्हें दोनों तरफ रस्सों से बांध दिया गया। पहली और आखिरी कश्ती से आगे रस्सों का लंबा रखा गया। कश्तियों की इस बंधी हुई कतार को बेशुमार आदमियों ने मिलकर धकेला और दरिया में इस तरह ढाल दे दिया कि यहाँ पर कश्तियां किनारे के साथ रहीं। इस तरफ जो लंबे रस गए थे वो बड़े लंबे और मोटे कीलों के साथ बांध दिए गए। ये कील तकरीबन 1-1 फुट कतर के थे। इनका ज्यादातर हिस्सा जमीन में काट दिया गया। ऐसे 2 कील इन मल्लाहों के साथ दूसरे किनारे पर भेज दिए गए जो पार चले गए थे। फातेह सिंध मोहम्मद बिन कासिम सीरीज का सिलसिला जारी है। इससे आगे क्या हुआ वो आपको अगली एपिसोड में बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।